सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा अत्यंत बलवान है। अगर हम में योग्यता है, वस्तु स्थिति अनुकूल है, किंतु अगर ईश्वरीय कृपा ना हो तो सत्संग हमारे जीवन में हमें नहीं मिलता। मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर परिवार, बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला है उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रत्न मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य ने व्यर्थ ही गंवा दिया। देवताओं के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा, हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर दास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो ये सब मिलकर भी दूसरे पल्ले में सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। मानस में लिखा है कि सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से भक्ति सशक्त होती है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। एक क्षण का सत्संग भी दुर्लभ होता है और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के विकार नष्ट हो जाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात, तुलसी संकट साधु की, हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर भी आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहने लगा है।
और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने ये अनमोल रत्न मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई मशीन हम घर पर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इस बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार भगवान ने ये मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बना देता है। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा, और बिनु सत्संग विवेक न होई। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या ये सब सत्संग से पता चलता है। भगवान के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के वश में जाता हूँ। संत मत विचार, इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए और जब भी और जहाँ भी सत्संग सुनने या जाने का अवसर मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।